बहुत से सब्सक्राइबर पूछते हैं कि साहब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दोस्तों, सीधी सी बात है कि जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, जो भूगोल है, वो राजस्थान की जो पुस्तक है, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है, उसमें अच्छा दिया हुआ है। बाकी भारत का संविधान, भारत की राज व्यवस्था, भारत का प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक भारत, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था या कला संस्कृति या किसी अन्य विषय से संबंधित जो बातें हैं वो एनसीईआरटी पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। और एनसीईआरटी पुस्तक को अच्छा देने का जो कारण है या अच्छा कहने का जो कारण है वो क्या, डायग्राम से समझाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट से जो चीज़ है ना उन चीज़ों को समझाते हैं। जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो बाकी जो किताबें हैं पढ़ते हैं बड़ी बड़ी बातें, तो उसमें वो बताएगा कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, केंद्रीय कार्यपालिका क्या है, राज्य कार्यपालिका क्या है, राज्य न्यायपालिका क्या है, चीज़ों को आपस के अंदर इंटरलिंक करता है, समझ विकसित करता है। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बेसिकली बच्चों के लिए लिखी गई है ना, तो उसमें अच्छे डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझाया गया है और आपको सवाल भी पीछे दिए गए हैं, समझ बनती है, कोशिश ये रहती है पुस्तक इतनी सरल भाषा के अंदर लिखी हुई है। और आप बार बार कहते हो एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे ना, है ना, अब 5वीं क्लास की कोई एनसीईआरटी छठे की है तो उसमें पढ़ने में क्या टाइम लगेगा। 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी बुक्स है, ज्योग्राफी लेके बैठोगे, बेसिक जो बच्चों की किताबें हैं, है ना, और अगर आप पढ़ने बैठोगे ना एनसीईआरटी कर रहे हो और 15 दिनों के अंदर सारी की सारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एनसीईआरटी से ये नहीं है कि सीधे के सीधे सवाल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी आपकी जो अवधारणा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो बाद में जो टेक्स्ट बुक पढ़ोगी उसको भी आपको पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ो ताकि आपका जो मकान है उसकी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत हो और बाद में जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ो तो उसमें चीज़ों को समझ सको। जैसे राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय में भारत की अर्थव्यवस्था की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है तो बताती है आज़ादी से पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, आज़ादी के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, 91 के बाद में क्या सिनेरियो है, कृषि में क्या है, उद्योग में क्या है। तो एक एक करके चीज़ों को एनसीईआरटी की किताबें खोल करके रख देती है। जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या, एक एक पॉइंट को सरल भाषा में जैसे बच्चों को समझाया जाता है वैसे समझा रखा है। तो आप एकदम जैसे मान लो साइंस टेक्नोलॉजी की किताब लेके बैठ गए, बड़ी किताब समझ में नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी के अंदर सरल भाषा में उन चीज़ों को समझाया गया है, इसलिए बार बार एनसीईआरटी मत करो, जल्दी से करो, 15 दिन में सारी एनसीईआरटी की बुक्स खत्म कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।